और पार्टी के बाद प्रत्याशी का स्थान आता है। तो जो मुझे लगता यह है कि प्रत्याशी के प्रति जितना लगाव और झुकाव होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। समस्याएं थी, साथ ही चुनाव हारे, एक कारण नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोगों के बीच जा नहीं पाए, जाना संभव भी नहीं है। और कारण बहुत सारे मारपीट होना भी कारण है। मारपीट होना कारण रहा। चुनाव जो वर्तमान सांसद थे संजय प्रवीण निषाद, वो चूँकि 5 साल क्षेत्र में कभी आए नहीं, राजनीति में एक तरह से वो बिल्कुल नए थे, केवल सौदेबाजी के बल पर वो टिकट पा गए, चुनाव जीत गए, लेकिन वो इस क्षेत्र को मेंटेन नहीं कर पाए। जनता नाराज थी, बहुत परिश्रम के बाद भी जनता को ठीक नहीं किया जा सका, जिसका परिणाम था कि उनको चुनाव हारना पड़ा। जो प्रवीण निषाद चुनाव हार गए। देखिए, प्रवीण निषाद चुनाव के हारने का 2-3 कारण है। एक तो जब वो सांसद हुए तो जनता के बीच में गांव में न जाना, लोगों का संपर्क संवाद न होना, इस कारण से चुनाव, एक तो ये कारण था। दूसरा एक कारण ये था कि ये जो चुनाव दूसरी बार जब टिकट पाए तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में संपर्क संवाद नहीं किए। तीसरा कारण ये है कि वास्तव में ये है कि ये परिवार के विवाद भी घिर गए। परिवार के विवाद में घिरने के कारण फिर भी जनता और कार्यकर्ता ने जो अपना तन मन धन लगा करके इनको जिताने का प्रयास किया, वो विफल हो गए। ये कारण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद, परिणाम आने के बाद आज हमारे साथ पूर्व सांसद अशुभा शुक्ला, पूर्व सांसद इंजीत मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे तमाम लोग हैं। हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं, इनकी शक्ल पे एक बार थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए। और इसके बाद हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि संत कबीर नगर जिले में जिस तरह से निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद के लड़के को करारी हार मिली है, तो उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं, क्या रहा कि है कारण कि ये चुनाव हार गए। सांसद जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगा कि चुनाव हार गए जी? चुनाव जो वर्तमान सांसद थे संजय प्रवीण निषाद, वो चूँकि 5 साल क्षेत्र में कभी आए नहीं, राजनीति में एक तरह से वो बिल्कुल नए थे, केवल सौदेबाजी के बल पर वो टिकट पा गए, चुनाव जीत गए, लेकिन वो इस क्षेत्र को मेंटेन नहीं कर पाए। जनता नाराज थी, बहुत परिश्रम के बाद भी जनता को ठीक नहीं किया जा सका, जिसका परिणाम था कि उनको चुनाव हारना पड़ा। तो मानते हैं कि जो प्रवीण निषाद चुनाव हार गए। देखिए, प्रवीण निषाद चुनाव के हारने का 2-3 कारण है। एक तो जब वो सांसद हुए तो जनता के बीच में गांव में न जाना, लोगों का संपर्क संवाद न होना, इस कारण से चुनाव, एक तो ये कारण था। दूसरा एक कारण ये था कि ये जो चुनाव दूसरी बार जब टिकट पाए तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में संपर्क संवाद नहीं किए। तीसरा कारण ये है कि वास्तव में ये है कि ये परिवार के विवाद भी घिर गए। परिवार के विवाद में घिरने के कारण फिर भी जनता और कार्यकर्ता ने जो अपना तन मन धन लगा करके इनको जिताने का प्रयास किया, वो विफल हो गए। ये कारण है। जिस तरह से इन लोगों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया था, उससे भी जनता कुछ, देखिए, घटना तो कोई प्रमाणिक बहुत नहीं थी। कोई संजय निषाद, उनके प्रवीण निषाद के पिताजी जो थे, जो क्या नाम है, वहाँ हुआ था घटना मोहम्मदपुर कठार में। उस घटना में तो हम लोग जब बहुत जानकारी नहीं है, मीडिया और पेपर के द्वारा हुआ, वो भी ठीक नहीं था। जो जनता में एक संदेश चला गया कि ये लोग घूम करके विवाद कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के कारण है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई कारण नहीं।
क्या आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रहे उसमें से कुछ ऐसे लोग रहे जो विरोध किए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो कोई विरोध किया ही नहीं है। उनका विरोध वो स्वयं अपना विरोध खड़ा कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को उन्होंने पूछा तक नहीं। कहीं बैठने पर, कोई जाने पर कहीं कार्यकर्ता लगाए ही नहीं। कार्यकर्ता लगाने का कोई जो चुनाव का प्रबंधन नहीं ठीक था इनका। और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो स्वतः उस घेरे में हैं कि हम लोग नहीं पूछे गए, फिर भी अपने आप से माननीय इंद्रजीत मिश्रा पूर्व सांसद जी, माननीय अष्टभुजा जी, शुक्ल जी, ये सब मिल करके हम लोगों को लेकर के इकट्ठा करके जाते थे। कहीं गांव में प्रचार करते थे। हम लोग प्रचार में लगे, लेकिन पार्टी के प्रबंधन के में नहीं थे हम लोग। कोई पार्टी का पूछने वाला नहीं था और न प्रत्याशी के प्रबंधन में हम लोग थे। तो क्या भाजपा के लोगों को वो लोग सहेजे नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमको लगता है जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो रीढ़ के कहे जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। न तो पार्टी की तरफ से पूछा गया, न वो प्रत्याशी के प्रबंधन के द्वारा पूछा गया। चर्चा ये भी चल रही कि भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका बूथ भी वो हार गए। भाई, वो बूथ तो हमेशा हारते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी को एक सुधार करना चाहिए। जो कार्यकर्ता चुनाव जिताता है बूथ को, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन यही कारण वो तो सदैव हारते हैं। जो लोग हारते वही हमारे पार्टी के नेता बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। क्या मानते हैं अगर स्थानीय किसी को टिकट मिला हुआ तो वो जीतता? ये बिल्कुल 101%। अगर स्थानीय में कार्यकर्ता को और अच्छे कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता हमारे पास तमाम, जैसे मिश्रा जी हैं, सुजा जी हैं, तमाम लोग हैं, तो ऐसे लोग चुनाव लड़े तो चुनाव तो फाइट कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानते हैं बाहरी बनाम जिले का? नहीं, बाहरी बनाम तो जो जिनके मन में रहा होगा, वो जनता के आक्रोश में विपक्ष समझाने में अगर कामयाब हुआ तो हुआ। लेकिन यही चुनाव था, पिछले बार 10 दिन बाकी रहा, वही प्रवीण निषाद चुनाव जीते अंधेरे में। ये पार्टी की गलती हो सकती है, पार्टी के लोगों की गलती हो सकती है, कार्यकर्ताओं से पार्टी को सलाह लेने में गलती हो सकती है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो इनका चुनाव था, ये केवल चुनाव पार्टी और इनके प्रत्याशी के द्वारा जो प्रबंधन था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछे नहीं गए। सब अपनी जगह अपने आप से जहां चाहे वहां लड़ाई लड़े, समझाने का प्रयास किए, बूथ जिताने का प्रयास। हम अपना खुद बूथ जिताए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, मोदी योगी की लहर चल रही और हम जीत ये सब जो चुनाव लड़ने वाले जो आ रहे हैं बाहर से, एक गलती तो ये भी हो रही है, जो बाहर से ला करके पिंजड़े में सूखे की तरह पाले जा रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे, ये कतई नहीं होंगे। इसको पार्टी को बदलना पड़ेगा। पार्टी का रीढ़ का कार्यकर्ता कहे जाने वाला आज होता तो ये तो उदाहरण बन गया समाजवादी पार्टी का। एक कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता था, उसको टिकट दे करके सफल बना लिए समाजवादी पार्टी वाले। शीर्ष नेतृत्व जब टिकट देता है, टिकट का बंटवारा करता है, तो क्या स्थानीय नेताओं से या जो पूर्व के सांसद विधायक रहे, कभी उनसे भी बातचीत करता है? बिल्कुल करना चाहिए। यही तो कारण ज्यादा है कि कार्यकर्ता से संवाद करके, लोगों को क्षेत्र में जानकारी करके किसको चुनाव लड़ाया जाए, कि यहाँ अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये बहुत बड़ी भूल होती है पार्टी के बीच पर। विचार करना चाहिए, हमेशा विचार करना चाहिए। और हमेशा विचार अगर हो तो भारतीय जनता पार्टी को जनता चाहती है, कल चाह रही थी, आज भी चाहती है, जनता पछता भी रही है। अयोध्या में जिस तरह से करारी हार मिली है, क्या मानते हैं? उसमें भी सुधार होना चाहिए था। पार्टी को जब होता है, जैसे खाने का स्वाद होता है, अच्छे खाने का भी स्वाद बदलने का लोग मन करते हैं। ये नहीं है, लल्लू सिंह अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, वहाँ की जनता ने ये पता नहीं क्या कारण था कि उनको हरा दिया। जिस तरह से अयोध्या में पर्यटन का हब दे दिए, वहाँ के लोगों का व्यवसाय काफी चटक गया, एयरपोर्ट मिला और रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय बन गया वहाँ पे, उसके बावजूद इतनी करारी हार के पीछे क्या मानते हैं? विश्व पटल का केंद्र बन गया है अयोध्या। वहाँ इतना बड़ा काम होने के बाद अगर जनता ऐसी करती है तो ठीक तो नहीं हुआ। कहीं लगा होगा जनता को कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी वो है। प्रत्याशी के नाते हुआ होगा, पार्टी के नाते। पार्टी की ऐसी पार्टी और सरकार के कामों में कोई कमी नहीं होगी। जहाँ एक तरफ 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जी की मूर्ति स्थापित होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहीं दोबारा अप्रैल और मई महीने में उन्हें रोड शो करना पड़ता है, तो उसी समय ये लग गया था कि वहाँ पे चुनाव जो है हार जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं लगता था।
लेकिन बाद में क्या हुआ, क्या कारण पड़ा, इसको मैंने जनता के बीच की बात थी। जनता ने क्या सोचा, ऐसा चाहिए। दोबारा तो यही जनता कह रही थी कि दोबारा रोड शो करने का मतलब है कि ये पूरी तरह से डोमिनेट हो गए हैं और लग रहा है कि ये चुनाव हार जाएंगे। नहीं, वो तो मोदी जी का कार्यक्रम बन गया था और पहला कार्यक्रम रोड शो का था, वो प्राण प्रतिष्ठा का था। ये कार्यक्रम चुनाव का था। ये कोई कारण बहुत बड़ा नहीं बन सकता, और जो भी हुआ वो मोदी जी के कारण अच्छा हुआ, नहीं तो चुनाव तो प्रत्याशी का कारण हो सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, पूर्व सांसद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को करारी हार मिली है, 92,000 वोटों से अधिक उन हारे हैं, क्या कहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के मन में एक धारणा है, शुचिता की, पवित्रता की, विचारधारा की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जोगी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और सरकार का काम जनता के मन में भरा पड़ा था, जिसका कारण है कि 4 लाख से अधिक वोट का मिलना। नेता और पार्टी के बाद प्रत्याशी का स्थान आता है। तो जो मुझे लगता यह है कि प्रत्याशी के प्रति जितना लगाव और झुकाव होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी बूथ, सेक्टर, मंडल, जिला, बूथ, सेक्टर, विधानसभा, लोकसभा एक स्ट्रक्चर बना करके जनता के बीच जाती है और विभिन्न प्रकार के फोरम बना करके उनको संपर्क करते हैं। मैंने इस पूरे चुनाव में जो महसूस किया वो इन सबका मोबिलाइजेशन चुनाव में नहीं हो पाया और वो मैनेजमेंट का अभाव था। तालमेल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से और निषाद पार्टी अपने कार्यकर्ता से, दोनों का तालमेल बिठा नहीं पाए और उसका नतीजा ये हुआ कि टिकट के नाते और प्रचार में भी बीजेपी के लोग अपने को ठगा महसूस करते थे। ये भी एक कारण हो सकता है। अब चूंकि 2 दिन हुआ काउंटिंग हुए, अब धीरे धीरे एक एक बूथ पर हम लोग अध्ययन करेंगे और हार के कारण को तलाशेंगे, तो सही आकलन का प्रकटीकरण तो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद भी हो सकता है। तात्कालिक रूप से जो मुझे लगता है वो मैनेजमेंट का अभाव और वर्कर के मोबिलाइजेशन का अभाव है। अब इसमें कौन दोषी है? सांसद जी, चर्चाएं ये भी चल रही है कि जनपद में जो 4-5 कांड निषाद परिवार के द्वारा किया गया है और उनके जिलाध्यक्षों के द्वारा किया गया, उसको लेकर के भी जनता में काफी आक्रोश रहा है। भाई, जो भी व्यक्ति है, जो भी समाज है, जो भी समुदाय है, किसी के साथ कोई अपने सम्मान को गिरवी रख करके नहीं जुड़ता है। किसी के साथ जब लगाव होगा, प्रेम होगा, सद्भाव होगा, सहयोग की भावना होगी तो जुटेंगे। अगर इस प्रकार की घटनाएं घटी फिर उन लोगों से अपेक्षा करना कि साथ भी देंगे, ये तो ठीक ही नहीं था। उसका विकल्प ढूंढना था और विकल्प नहीं ढूंढा होगा तो उसका भी परिणाम मिला होगा। मान रहे हैं कि अपने लोगों को वो पूरी तरह से मिला नहीं पाए। मुझे तो लगता है कि मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट का ठीक से मैनेजमेंट नहीं हुआ और वर्कर का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए हम अपनी बात को मतदाता तक ले नहीं जा पाए और विपक्षी जो है
वो गांव में व्यक्ति तक पहुंच करके अपनी बात को समझा ले गया, जिसका हमें खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन ऐसा तो नहीं लगा कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे और इन्हें ये पूरा विश्वास रहा कि हम चुनाव जीत जाएंगे? अरे भाई, जितना वोट मिला है उसके आधार पर तो वातावरण था ही, तो ये गलतफहमी होना सिर्फ स्वाभाविक था। राम जी की लहर है, मोदी जी का काम है, लाभार्थियों की भरमार, हम जीतेंगे। लेकिन विपक्ष भी हमारे खिलाफ, देखिए चुनाव दो चीज पे जीता जाता है, एक तो मेरे खिलाफ क्या नेगेटिव है और दूसरे के खिलाफ क्या नेगेटिव है। दूसरे के नेगेटिव को जनता के बीच ले जाना, अपने खिलाफ नेगेटिव को उसको लोगों को समझाना और उसको सकारात्मक रूप में ले आना। अगर ये नहीं कर सकते तो चुनाव जीतने की कल्पना नहीं करना चाहिए। हम अपनी बात लोगों को नहीं समझा पाए और दूसरी के बात को उठा नहीं पाए, इसीलिए कि जिन्हें गांव में जाना था उनको मोबिलाइज नहीं हम कर पाए और जिनको किए उनकी पहचान ही नहीं थी। भाई, जो मेरा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, जो पन्ना प्रमुख, जो सेक्टर प्रमुख था, उसको मोबिलाइज करने के लिए हमने कुछ किए नहीं। वो अगर किया होता 5 साल तक वो सीधे संपर्क में थे, वो लोगों को समझा ले जाते। उनका मोबिलाइजेशन नीचे स्तर तक कैसे होना चाहिए, इसका पूर्णतः अभाव हमको लगता है था। क्षेत्र में उनका न बने रहना भी चर्चा का विषय था। यार, एक सांसद को हम अपने क्षेत्र में उपस्थित हैं, कैसे भी जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए, उनका काम होना चाहिए, उनके सुख में दुख में आप उपस्थित रहिए, ये भी आपका कर्तव्य है। नहीं रहेंगे तो पहला कोई सीटिंग नहीं है, सबके खिलाफ ही वातावरण बन जाता है। तो ये तो होगा। अब जो लोग इसका शिकार हुए हैं वो लोग उसका तरीका ढूंढे, कैसे हम करेंगे। ये जनता का दोष नहीं है, बिना जाने उसने हमारा साथ दिया तो हम जानने के बाद उसका साथ न दें तो पाप करते हैं। क्या मानते हैं सांसद ने पाप किया? अब जनता जाने। आपके नजरिए से क्या लगता है? मेरा नजरिया है। ऐसा आप बता रहे हैं, आपके नजरिए से क्या लगता है? नजरिया शब्द अपने आप में व्यापक है। ये नजरिया निगेटिव भी होता है, नजरिया पॉजिटिव होता है। जो जिस रूप में ले ले, सांसद का उपस्थित रहना भी नजरिया है, न रहना भी नजरिया है। किसने किस रूप में लिया, वो उस रूप में उसके साथ व्यवहार किया। अब हम इतना कभी सांसद के साथ तो रहे नहीं, हम बहुत कुछ जानते हो। आप भी सांसद रहे तो आपको तो सारी जानकारी होगी। मैंने अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर दिया भाई। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ देखिए एक लोग और हैं, क्या नाम आपका? सूर्यदेव भारती। सूर्यदेव भारती जी, बताइए, सांसद प्रवीण निषाद चुनाव हार गए, क्या लगता है कल सी समीक्षा में? बहुत सारी समस्याएं थी, सारे चुनाव हारे, एक कारण नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोगों के बीच जा नहीं पाए, जाना संभव भी नहीं है। और कारण? बहुत सारे मारपीट होना भी कारण है। मारपीट होना कारण रहा? कारण जरूर था। अच्छा, मेहदावल क्षेत्र में मारपीट की बहुत चर्चा चली थी, क्या कुछ जानकारी थी? मेहदावल के साथ मारपीट करेंगे तो मेहदावल में चर्चा रहेगी। क्या कुछ जानकारी हो पाई थी किसके साथ मेहदावल के माध्यम से था, बाकी कुछ नहीं जानते। क्या लगता है भाजपा में जो कमी रह गई है वो कमी को? भाजपा में कोई कमी नहीं थी और लोगों में कमी थी। अच्छा, प्रत्याशी में कमी थी? प्रत्याशी में कमी नहीं कहेंगे। क्या आपके बाप में कमी थी? बाप तो पागल हो सकता है। तो बाप पागल हो सकता है? हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ तमाम लोग रहे और सभी लोगों ने अपने विचार रखे। बहरहाल जो भाजपा के सांसद प्रवीण निषाद की हार की समीक्षा भी की और इन लोगों ने बताया है कि किस तरह से वो काम किए होते तो चुनाव जीत जाते। ऐसे में कमी जहाँ रह गई है, अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में और उसके पहले भी सुधारने का काम करेगी। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।